हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर टेस्टी स्वादिष्ट दिख रहा है सब्जी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है ये, इसको किस नाम से जाना जाता है। बहुत सारे नाम हैं इसके और चलिए मैं बनाने को भी सिखाऊंगी। तो इस तरह से देखिए, इसको फोटो भी बोलते हैं हम लोग, शोरवा खुखड़ी भी बोलते हैं और मशरूम भी बोलते हैं। तो इस तरह से देहाती मशरूम है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। सच में एक बार खाएंगे तो चिकन मटन सारे चीज़ भूल जाएंगे खाना। और बहुत ही मार्केट में महंगा भी मिलता है। तो इस तरह से देखिए, बहुत ज़्यादा महंगे 600 रुपये किलो या फिर 2000 रुपये किलो इस तरह से भी मिलते हैं। बहुत हैं, बहुत लोग तो जानते भी नहीं हैं, लेकिन सच में बहुत टेस्टी लगता है। और एक बार आप बनाएंगे तो फिर, और इस खास बात है कि ये हर महीने मिलते भी नहीं हैं। तो इस तरह से बरसात के मौसम में दो मौसम होते हैं उसमें मिलते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम लोग कट करेंगे मशरूम को। तो ये फोटो भी बोलते हैं इसको। तो इस तरह से हम लोग कट कर लेंगे और इस तरह से कट करके सारे को अच्छे से धोना है। बहुत ही अच्छे से 2-3 पानी से धो लेने हैं इसको। और इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब क्या ही बताया। जैसे आप अगर चिकन मटन खाते होंगे तो आपको पता होगा कि इस तरह से इसको बनाया जाता है। मैं बताती हूँ किस तरह से। तो इस तरह से हम तो पहले अच्छे से पानी से धो लेंगे, फिर इसको बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से बनाना है जैसे आलू दम बनाते हैं, उसी तरह से मसाला वगैरह भून करके बनाना है। तो इस तरह से, या फिर अंडा कड़ी बनाते होंगे तो इस तरह से बनाना है। तो देखिए, इस तरह से हमने कढ़ाई चढ़ा लिए थे, कढ़ाई गर्म हो चुके थे, तो इसमें हमने ऑयल डाली। तो आप जो भी ऑयल यूज करते होंगे उसको डाल करके अच्छे से भून लेना है। इसको अच्छे से भूनना है और इसमें थोड़ी देर तक पानी छोड़ते हैं तो थोड़ा सा स्मेल आता है पानी से, तो टेंशन नहीं लेना है। और इसको अच्छे से ब्राउन होते तक भूनना है। ये देखिए, इस तरह से उबाल आ गए हैं, इस पानी, सारे पानी सूख जाएंगे जब, तब निकालना है इसको। देखिए, इस तरह से भूनना है। 2 मिनट और भूनेंगे हम लोग। तो इस तरह से भूनना है और ब्राउन हो जाएंगे तो इसको निकालना है। तो इस तरह से भूनेंगे। तो अब इस तरह से रेडी हो चुके हैं, तो इसको हम लोग एक दूसरा बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह से सारे मशरूम को हम लोग निकाल लेंगे और फिर इसके बाद मसाला हम लोग तैयार करेंगे। तो इस तरह से देखिए, हम लोग मसाला लहसुन और अदरक और 2 इलायची और इस तरह से निकाले हैं सारे मसाले को। और मिर्च, अगर तीखा पसंद करते हैं आप तो इसमें ज़्यादा मिर्च ऐड कर सकते हैं। और फिर हम लोग टमाटर भी इसमें कट करके और जार में डाल करके पीसेंगे। तो इस तरह से 2 बड़े प्याज भी कट कर लेंगे और बारीक चॉप कर लेंगे। और इसमें फिर हम लोग डालेंगे इसमें फ़ौरन, जैसे कि जीरा और मेथी, ज़्यादा नहीं डालना है, मेथी और जीरा और सरसों, इस तरह के फ़ौरन दिए। और तेज पत्ता भी डाले और इस तरह से ब्राउन होते तक प्याज भी डाल करके भून लिए। तो ब्राउन होते तक प्याज को भी भूनना है, ज़्यादा नहीं जलाना है। और इस तरह से मसाला जो भी हम लोग पीसे थे उस तरह से डाल देंगे इसमें। और फिर हल्दी भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा और कोई मसाला नहीं डालना है। अगर आपको डालना है तो आप थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे मसाले को भून लिए हैं। तो थोड़ा देर के लिए इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे, क्योंकि इसका अच्छे से जो भी मसाले में खुशबू है सारा मिक्स हो जाए एक दूसरे से। फिर 2 ही मिनट, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट इस तरह से भूनना है और ढक देना है। और इस तरह से फिर इसके बाद निकाल के और चिपकेंगे मसाले, तो इस तरह से भून लेना। बहुत ही अच्छे से भूनना है, जैसे आप अंडा कड़ी या फिर आप आलू दम बनाते हैं उस तरह से भून लेना है। और फिर इसमें आपको तो आता ही होगा, बस उसी तरह से करना है। और इसमें किसी तरह के कोई मसाले ऐड भी नहीं हुए हैं और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और इस तरह से मसाले भी भून गए थे, तो इस तरह से हम लोग सारे मशरूम को डाल देंगे और इसमें फिर से जो भी मसाले थे, जार वाले पानी थे, उसको डाल करके इसमें मिक्स कर लेंगे। इस तरह से 2 मिनट 1 मिनट तक भून लेंगे डाल करके। और फिर इसके बाद हम लोग पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी आप 1-2 गिलास, मतलब जिस तरह से आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उस तरह से डालेंगे इसमें। तो इस तरह से हमने डाल करके सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर रहे थे पानी डाल करके। तो इस तरह से हमने सारे पानी डाल चुके थे और फिर इसको ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए, इस तरह से नमक डाल करके। तो नमक डाल करके और उबाल आते तक इसको मतलब कि ढक देना है और फिर बीच बीच में चलाते रहना है। तो इस तरह से बीच बीच में हम लोग चलाएंगे
और देखेंगे भी। तो इस तरह से उबाल भी आ चुके थे, तो बहुत ही खुशबू बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे। तो अब लगभग रेडी हो ही चुके हैं। तो इसी तरह से करना है, और भी किसी तरह के इसमें तामझाम नहीं करना है। तो ये है देसी मशरूम, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है सच में। ये जल्दी मिलते भी नहीं हैं, बरसात के सीज़न में ही मिलते हैं। तो सच में एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह से मेरे वीडियो में बने रहिए। तो देखिए मेरे रेडी हो चुके हैं बन करके मशरूम, और बहुत ही अच्छे खुशबू भी आ रहे हैं। तो